वो बाद में पढ़ेंगे मोहम्मदुर। ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मोहम्मदुर आगे आगे पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना। रसूलुल्लाह। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अक्सा। सो आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम की भी हो चुकी थी गुड मॉर्निंग, और मैं इसको कलमा पढ़ा रही थी। लेकिन जब भी मैं इसे कलमा पढ़ाती हूँ ना, इसने आगे वाले वर्ड्स बोलने होते हैं। ला इला नहीं पढ़ना, इल्लल्लाह नहीं पढ़ना, फिर मोहम्मद, और कुछ भी पढ़ाना उसे आगे वाला रिपीट इसने करना होता है। और उसकी हालत को कीजिएगा इग्नोर, क्योंकि सोकर उठा था और बच्चे सोकर उठते हैं तो वैसी सिचुएशन होती है, हालत होती है। तो उसके बाद जो मैं पहुंच गई, मैंने सफाई की किचन का काम किया। जब किचन का काम करके फ्री हुई तो मैंने कहा चले जी मैं आपको भी दिखाती हूँ। संडे था तो मैंने कहा चलो डीप क्लीनिंग करते हैं किचन की, और मैंने जो है ना वो किचन की सफाई शुरू कर दी। मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को भी दिखाती हूँ। पहले मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया था, सफाई वगैरह कर ली थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं, आज संडे है। तो मैंने जी उठाया चकला बेलन वगैरह, और जी तवा चिमटा हर चीज़ जो है उसको मैंने उठाया। मैंने कहा इसको अच्छे से वॉश करते हैं। चकला बेलन से जी मैंने अच्छी तरह इसको वो जो आटा लगा होता है उसको साफ़ किया। उसके बाद जी मैंने ये साफ़ कर दिया। आटा जिसमें डालते हैं वो भी चकला बेलन तवा वगैरह, ये स्पून्स वगैरह रखी हुई थी, ये सारी बास्केट वगैरह मैंने जो है अच्छे से वॉश की। उसके बाद इसमें सारा सामान मैंने सेट कर दिया। इसमें हमने रखा है ये जो वो होता है शामी बनाने वाला, उसके बाद पराठों का चिमटा, उसके बाद छोटा सा कद्दूकस, उसके बाद मैश करने वाला, उसके बाद जो है ये हमने पील उतारते हैं आलू पोटैटो वगैरह के, किसी के भी वो कटर रखा हुआ है, और अंडा फेंटने वाला, और ये सामान रखा है इसमें। और फिर दूसरी बास्केट में जो है वो मैंने स्पून रखे, फॉक रखे, और वो यानी कि आपको नज़र आ रहा है सूप की चम्मच वगैरह, ये है जी फ्रूट खाने वाली, वो किसको क्या बोलते हैं, पिक बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वटेवर। और फिर ये थी जान की छोटी छोटी स्पून जो कि इसकी नानों ने दी और मैंने रखी हुई थी संभाल कर। वो बास्केट वगैरह सेट की, स्पून्स वगैरह की बास्केट सेट की, तवा शवा धोया, और ये वो सब कुछ क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने कहा चले जी यहाँ से ना बर्तन का स्टैंड हटा कर ना फिर क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि जितने भी बर्तन खुश करके रखो ना तो उसके बाद पानी टपक के ना वो नीचे जो है ना वो थोड़ा मैसी हो जाता है, इतना वो पानी टपकता रहता है ना वो फिर जम जाता है। उसको जी मैंने हटाया, उसको हटा के फिर मैंने अच्छे से इसको रगड़ा, और फिर सारा जो है वो क्लीन किया। और साथ साथ में मैंने कहा चले आपको भी दिखाती रहूँ ताकि आपको भी। उसके बाद ये मैंने साफ़ किया, सही किया, सारा क्लीन किया, वॉल्स क्लीन वगैरह की सारी। उसके बाद सारा सिंक वगैरह साफ़ किया, टूटियाँ वगैरह साफ़ की, सारे अच्छे से इसको वॉश किया, नीचे से क्लीन किया, क्योंकि पानी गिरता रहता है ना फिर वो जम जाता है। हालांकि जितना भी आप साफ़ कर लेना थोड़े दिन बाद फिर, क्योंकि बर्तन जो सुखाते हैं ना उसके नीचे से फिर पानी गिरता है, पानी गिर के वो जम जाता है। फिर अच्छे से मैंने सारी टूटियाँ वॉश की। गंदी हुई थी जितने थोड़े दिन भी अगर आप हफ्ता भी ना करें ना तो यही वाली हालत हो जाती है। तो मैंने जल्दी से टूटियाँ वगैरह वॉश की, सारा अच्छे से किचन की जो है ना वो डीप क्लीनिंग की, सारा करके मैंने कहा चले आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। और मेरे चैनल का नाम है द अक्सा सो, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को देख कर ना लाइक भी किया करें। व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक नहीं आते, लाइक किया करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलें। और आप भी अपनी अपनी रूटीन बताएं कि आप लोग क्या करते हैं। तो डेली व्लॉग मैं इसलिए अपलोड नहीं करती क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, स्कूल जाती हूँ, पढ़ाती हूँ, ट्यूशन भी ये वो, तो इसलिए जो है ना वो 2-3 दिन का गैप आ जाता है। मोस्टली सैटरडे संडे ज़्यादा व्लॉग्स बनते हैं ना। तो उसके बाद जो मैंने ये सारी जो है वो वॉल अच्छे से साफ़ की, पहले सॉप से साफ़ की, साबुन से साफ़ की। उसके बाद फिर मैंने कपड़ा लेके इसको अच्छे से नीट क्लीन कर दिया सारा। उसके बाद जी है मैंने सारे जो है वो जाले वगैरह उतारे। हमारा जो एरिया है ना वो, हमारा जो घर है ना वो सड़क मतलब सामने सड़क है, और जितनी भी आप डस्टिंग कर लेना, अगर आप एक दिन डस्टिंग ना करें और अगर कोई मेहमान आ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कभी डस्टिंग की ही नहीं है, ऐसे हो जाता है। बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है क्योंकि ट्रैफिक चलती है ना, तो मिट्टी वगैरह आती है, जाले लग जाते हैं, और ये वो। अगर एक दिन भी अगर आप डस्टिंग ना करें ना, कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब अगर हमारी ऐसे रेस्ट नहीं हो सकता कि एक दिन अगर डस्टिंग ना करें, डेली करनी पड़ती है क्योंकि मिट्टी इतनी आती है। फिर लगे हुए थे जाले जी, मैंने कोशिश की कि मैं जाले उतारूँ,
झाड़ू लेके, लेकिन जो है वो मेरा हाथ नहीं गया। फिर उसके बाद जो है मैंने ना अरसलान को बुलाया, मैंने कहा चलो जी अरसलान आओ। ये सो कर उठा था, मैंने कहा पहले आओ किचन में और इसके ना जाले वगैरह उतारो, क्योंकि मेरा हाथ नहीं जा रहा था। मैंने किचन में चेयर लेकर आई, चेयर के ऊपर रख कर भी चढ़ कर भी उतारने की कोशिश की है। देखें मेरा ना ऊपर तक हाथ नहीं जा रहा था, इसलिए फिर मैंने ना अरसलान को बुलाया कि आओ ज़रा ये मैं किचन के जाले वगैरह उतार दो। फिर किचन के साथ साथ फिर मैंने उसके घर के भी उतरवा लिए ना, गैलरी वगैरह में इधर उधर जहाँ पर भी लगे हुए थे। ये देखिए जी, ये बेचारा सोकर उठा, इसको मैंने नाश्ता भी नहीं दिया अभी। मैंने कहा चलो भाई काम पे लग जाओ, झाड़ू पकड़ो और जाले उतारो। तो यहाँ पे जी मेरा किचन हो चुका बिल्कुल साफ़ शफाफ, और सारी कबर्ड साफ़ की, सारा सिंक्स वगैरह, सारी अलमारियाँ, ये सब कुछ साफ़ किया, जाले वगैरह उतारे, फिर अच्छे से नीट किया। और ये देखें सोप वाला जो जिसमें सोप रखी थी ना, उसको भी मैंने चमका दिया, वाइट हो गया था ये। और फिर इस तरह से ये सारी सेटिंग कर दी यहाँ पे। और ये जो ईंट रखी हुई है ना, ये आंटी जो मेरी है ना, वो उल्टा तवा होता है ना गोल, उस पर रोटी बनाती हैं, तो उसकी वजह से रखी हुई है, वो नीचे रखी है। उसके बाद जी फिर मैंने बनाना था पुलाव, और फिर मैं यहाँ पे पुलाव बनाने की तैयारी करने लगी। मैंने अच्छे से गोश्त को धोया, फिर थोड़ी मुझे लगा कि बोटियाँ बड़ी हैं, तो फिर मैंने उसको कट किया, अच्छे से गोश्त को वॉश करके बोटियाँ छोटी की। उसके बाद जो है मैंने इसकी सॉरी, मेरा बेटा सामने से ऐसी हरकत कर रहा था कि मुझे देख कर ना हंसी आ गई। और अब बस ये शोर ना मचाए, वरना मेरी वॉइस सारी ख़राब हो जाएगी। इतनी बार ऐसा होता है ना, जब भी मैं वॉइस रिकॉर्ड करने लगती हूँ ना, वॉइस ओवर करने लगती हूँ, तो ये आके कोई ना कोई शोर कर देता है, फिर सारी ख़राब हो जाती है, फिर से मुझे दोबारा से करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे जी यखनी बनानी थी पुलाव के लिए, तो मैंने इसमें प्याज कट की, और थोड़ी मोटी कट इसलिए करी हूँ कि कोई मसला नहीं होता इसमें, मतलब छान नहीं होती है, तो बस ये है कि टेस्ट आ जाता है। इसमें मैंने डाली 2 बड़े साइज़ की प्याज। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन और धनिया और सौंफ, और क्या डालते, और हाँ बस ये कुछ डाला था। ये डाल के फिर यखनी जो है वो बड़ा बीफ था, तो वो ये सारा सामान डाल के मैंने यखनी तैयार होने के लिए चढ़ा दी थी। ये लहसुन देखे आपने, इतने बड़े बड़े कहीं लहसुन देखे, इतने बड़े ये लहसुन है। इसमें से फिर मैंने क्या किया, 2 पीस करके डाले हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। ये देखें, मैंने कहा अच्छे से दिखा दूँगा कितने बड़े बड़े लहसुन हैं ये। ये जो यखनी, मतलब मैंने मतलब यखनी का पानी रख सॉरी यखनी रख दी, मतलब कि अच्छे से ये बन जाएगी। उसके बाद फिर मैंने चावल वगैरह वॉश किए, और फिर जो है वो इसमें बल्कि नमक भी डालना था। हाँ जी, मैंने इसमें डाली प्याज, लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, और क्या डाला, हाँ सौंफ और वो धनिया, वो तो आपको पता ही है, यूजुअली डलता ही है। और ये मौसम ऐसा हुआ है कि कुछ समझ ही नहीं आती कि गर्मी है या सर्दी है। और जो है वो बच्चों की गर्मियों के सर्दी के कपड़े निकालो, तो वो मौसम ऐसा है कि फुल सर्दी के पहना नहीं सकते हैं अभी। तो यानी कि दिन के टाइम गर्मी लगती है, और रात के टाइम ये होता है कि मोटे कपड़े पहनाने होते हैं। बस इसी तरह का मौसम चल रहा है, ना समझ आ रही है। लेकिन बच्चों को ज़ुकाम खांसी के वो मौसम आता है, तब भी मौसम जाता है, तब भी यही हालात रहते हैं। बस समझ से बाहर है कि पता नहीं कब सर्दी आएगी। और आज सर्दी आती है, आती भी थोड़े दिन के लिए। उसके बाद भी जल्दी से इसमें हमने डाला धनिया और सौंफ, उसको एक कपड़े में बांध के, ताकि जो है वो ख़राब ना हो, वो डाल दिया। उसके बाद जो हमने जो मसाला तैयार किया, प्याज ब्राउन की, उसके अंदर मैंने डाले टमाटर, हरी मिर्च ग्राइंड की हुई थी टमाटर हरी मिर्च ग्राइंड की हुई थी। और उसके बाद हमारे पास गरम मसाला था, और सारे जो है वो इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो है वो मैंने जो यखनी में जो गोश्त था उसकी बोटियाँ निकाल के उसको मसाले में अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसमें जो है वो मैंने यखनी डाली, और फिर उसके अंदर पानी डाला, और फिर जो है वो हमारी जो है वो पुलाव तैयार हो रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना कि थोड़ा सा जो है ना वो स्मोक वाली बनाई जाए ना, तो फिर मैंने जो कोयले को है वो रखा चूल्हे पे, और फिर जब वो मतलब वो थोड़ा सा हो गया, फिर उसके बाद जो है वो मैंने स्टीम दी उसको ना पुलाव में। मैंने कोयला रख के उसको थोड़ी सी स्टीम दी, और फिर यहीं से हम वीडियो को करेंगे एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और फिर जी मैंने धोए बर्तन और साथ ही कर दिया किचन साफ, इसके साथ आप वीडियो करेंगे। एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।